हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार श्रीवास है। मैं एक प्राथमिक शिक्षक हूँ मध्य प्रदेश में, जो कि वर्ग 3 होता है हमारे यहाँ पर। आज मैं आप लोगों से मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2026 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पात्रता परीक्षा 2026 प्राथमिक शिक्षक की 2026 में प्रस्तावित है, वो जो होगी उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला बाल विकास, जैसा कि आपको लिखा है। दूसरा भाषा भारती। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है उसमें वो लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज सेकंड में आप कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आप भाषा ले सकते हैं, और भी अन्य भाषाएं होती हैं। चौथा जो उसमें सब्जेक्ट आना है वो आनी है गणित, और पांचवा सब्जेक्ट आना है वो आनी है आपकी पर्यावरण जो एनवायरमेंट स्टडी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर का आना है और 30 क्वेश्चन आने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। इसी प्रकार भाषा फर्स्ट के, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, भाषा सेकंड के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और गणित के 3 प्रश्न आएंगे और वो भी 30 नंबर के। उसी तरह का टोटल आपके 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के हों। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें जो टोटल समय मिलता है वो मिलता है आपका 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट आपको टोटल समय के लिए मिलेगा। 150 मिनट, जो कि काफ़ी समय होता है कि आप आराम से इसको कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं रही है। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि होता है कि नहीं। वैसे मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग पात्रता परीक्षा में नहीं होता है। इसका जो विस्तृत जो डिटेल में सिलेबस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला जो सिलेबस में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपकी बाल विकास, जो कि आएगी आपकी 30 नंबर की। इसमें आपको कुछ इस प्रकार आएगा कि 15 नंबर का तो आएगा आपका बाल विकास। दूसरा 15 नंबर की आएगी आपकी पेडागोजी। ये आपकी पेडागोजी हुई, जिसमें आपका 5 नंबर का 5 नंबर का आएगा आपका समावेशी शिक्षा, और 10 नंबर की आएगी आपकी अधिगम और शिक्षा की पेडागोजी। तो ये पूरा पेडागोजी का ही पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपको इसमें डिटेल में बता रहा हूँ कि एक आपको क्या क्या पढ़ना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। बाल विकास अधिगम, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा जो पॉइंट है आपका जो आएगा बाल विकास के सिद्धांत, जैसे आप लोगों ने सुना होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये सब इसमें आते हैं। अगला है आपका बालक का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक शिक्षक के साथ। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैं आपको 1 बाय 1 करके आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक एक वीडियो करके डाल के दूंगा, जिससे आप पात्रता परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको जो समावेशी शिक्षा है मैं इसका भी आपको बाकायदा एक वीडियो बना के दूंगा, एक एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप सब, और पेडागोजी के भी मेरे पास नोट्स हैं, बाकायदा मेरे हैंड नोट्स हैं, जो मैं आपको इसको तैयारी करा के दूंगा। अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला सब्जेक्ट है वो है आपका भाषा भारती। भाषा भारती में जो आपका आता है, ये आप विशेष ध्यान रखिए कि भाषा भारती वो आती है 30 नंबर की, 30 को 30 नंबर। पहला आता है आपका भाषाई समझ और अवबोध। इसमें आता है आपका एक पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा। पद्यांश गद्यांश में उसी से ही आपको ग्रामर पूछ ली जाएगी, जैसे आपके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, बहुवचन हो गए, एक वचन बहुवचन, ये सब आपको उसी में पूछ लिए, उसी पेडागोजी में।
15 नंबर में। और नेक्स्ट जो आपकी 15 नंबर की आएगी वो आएगी आपकी पेडागोजी। पेडागोजी मतलब ये होता है कि जो आपकी हिंदी की पेडागोजी है वो आएगी आपकी 15 नंबर की। ध्यान से सुनिए, इसमें आपके आएगा भाषा सीखने का शीलता, भाषा शिक्षण के महत्व, भाषा शिक्षण में सुनने की, बोलने की भूमिका, ये आपके सब ये सब उसी की टॉपिक है। जैसे LSRW आपने सुना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब उसी पेडागोजी के पार्ट हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे आगे आपको बताऊंगा। और मेरे पास इसके वीडियो है, नोट्स हैं, मैं आपको वीडियो बना के या आप हैंड नोट्स जो भी आप आपसे तैयारी कैसे मैं बेटर आपको दे सकता हूँ। अगला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का जो नोट्स है वो भी ऐसे ही है कि 30 नंबर का है। इसमें भी आपके इसमें जो आपका आएगा वो आप देख सकते हैं कि 30 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। उसमें भी आपके एक अनसीन और एक पैसेज आएगी। एक अनसीन होगी, एक पैसेज होगी, अनसीन पैसेज होती है और एक पोएम होती है, जिसमें कि आपको उसी अनसीन पैसेज से आपको बिलोम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंडम, फेसेस, ये सब कुछ उसी से पूछ लिया जाएगा। और इंग्लिश में भी 15 मार्क्स 15 नंबर की आपकी आएगी पेडागोजी। इंग्लिश में भी पेडागोजी आएगी, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ये सब उसी से आएंगे। और आप बड़ी आसानी से आप सिलेबस कंप्लीट का हो जाएगा जब तक पात्रता परीक्षा आपकी शुरू होगी। अगला है आपका संस्कृत। जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही आता है कि 30 नंबर का आएगा। इसमें भी आपकी 15 नंबर की अनसीन पैसेज आएगा। उसी अनसीन पैसेज में आपसे संधि, समास और विभक्ति, लकार और वचन, ये सब उसी से आपसे पूछ लिया जाएगा। इस संस्कृत में भी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो ये आपको जो दिया गया है वो पेडागोजी का ही सिलेबस है। जैसे आप देख सकते हैं भाषा सीखने का ग्रहण। मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हिंदी की पेडागोजी कर ली तो आप ये मानिए कि आपकी संस्कृत की पेडागोजी भी साथ में हो जाती है। उसको अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। उर्दू है वो नहीं, जिसका उर्दू है वो अपना उर्दू में देख ले कि उसका उर्दू का भी कितने का आएगा, 30 नंबर का वो भी आएगा। इसी तरह आपके उसमें भी आपकी लैंग्वेज आएगी, आंसर पैसेज आएगा, उसमें भी पेडागोजी पूछी जाएगी। अब आती है आपकी गणित, जो कि है आपकी 30 नंबर की। इसमें तो आप याद रखें कि 30 नंबर में आपकी सीधी सीधी गणित पूछी जाएगी। इसमें भी आप याद रखें कि 15 नंबर में जो आएगी आपकी गणित आएगी। गणित का मतलब जो सवाल आपको सॉल्व करने हैं, जो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं वो आएंगे। दूसरा 15 नंबर में गणित में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये विश्वास मानें कि गणित में देखिए आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। 2 या 3 नंबर के अंकों का गुणनफल या 2 अंकों की संख्याएं, बहुत बेसिक सी मैथ आती है जो गणित आती है, जो कि आप आराम से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के ये सब पढ़ती। मैं आपको एक एक चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पर करवा के दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसी तरह आपकी 15 नंबर में आएगी आपकी पेडागोजी। गणित में भी पेडागोजी आती है 15 नंबर की। फिर उसके बाद आप देखिए अब आ गया आपका पर्यावरण। ये भी आपका 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का आपका पर्यावरण का आता है। पर्यावरण में भी आपके वो टॉपिक आएंगे जो आप देख सकते हैं कि हमारा पर्यावरण। इसके लिए आप सबसे अच्छा है कि कक्षा 5 के जो विषय हैं उनको आप पढ़ें, मेरा तो ये मानना है। दूसरा 5 नंबर का 20 नंबर की आपकी आएगी विषय वस्तु। याद रखना, इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें 20 प्रश्न आएंगे। सब में 15-15 रखे आते थे, इसमें 20 प्रश्न आएंगे। इसमें भी कुछ टॉपिक आप देख सकते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे मित्र, दूसरा खेलकूद, तीसरा आवास, ये कुछ टॉपिक हैं जो आप कर सकते हैं, जो आते हैं। अगला देख सकते हैं आपकी हमारा भोजन और आतें, पानी और एवं प्रदूषण। अगला है आपका प्राकृतिक वस्तुएं। और अंतरिक्ष विज्ञान, ये भी आपका आएगा। इसमें भी आपकी 10 नंबर की पेडागोजी आएगी। याद रखें आप, इसमें 10 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस, इतना आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को मैं आपको बारी बारी से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट का बाकायदा अपने यूट्यूब चैनल पर क्लियर करा के दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
लेकिन ये आपका अभी अच्छा समय है। यदि आप अभी से तैयारी धीरे धीरे करना शुरू करते हैं तो आपका पात्रता परीक्षा तक आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे नंबरों के साथ पात्रता परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। जब आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी, फिर इसके बाद में आप लोगों को चयन परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, जो कि इसके बाद होगी। चयन परीक्षा का सिलेबस जो है इससे हटकर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।